हेलो एवरीवन। अब जैसे आपको पता ही है कि आजकल के बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले जाना कितना मुश्किल है। तो आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो कि अपने बच्चों को रेडी ही नहीं करा पाते डेंटल अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो आइए हम डॉक्टर हिना से ऐसी टिप्स लेते हैं जिससे कि ये बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए। हेलो एवरीवन। डेंटल अपॉइंटमेंट से पहले मेरा मानना है कि आपको बच्चे का सबसे पहले माइंडसेट चेंज करना होता है। बच्चे का माइंडसेट तभी चेंज होगा जब आप लोगों का यानी कि पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बच्चे के साथ कुछ चीज़ें करनी होती है। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो यानी कि अगर जब उसका फर्स्ट टीथ इरप्ट होता है, आप उस टाइम से अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास ले जाना शुरू करें, रेगुलर विजिट्स। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे के केस में 2 विजिट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक डेंटल विजिट और एक आइज़ के लिए। उसके अलावा आपको किसी के लिए भी रेगुलर विजिट्स नहीं चाहिए होती जब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है, मेडिकली फिट होता है। तो इसके लिए पेरेंट्स को शुरू से रेडी रहना चाहिए। जब बच्चे का फर्स्ट टूथ इरप्ट हुआ है तो आप जैसे जानते हैं कि तभी से आपको उसके ओरल हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, उसको ब्रशिंग कराना स्टार्ट करना होता है। तो फर्स्ट विजिट जैसे ही उसका दांत इरप्ट होता है तो बच्चा 6-7 मंथ्स का होता है। तो उस टाइम पे जब आप डेंटिस्ट के पास ले जाना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे बच्चा डॉक्टर्स के साथ, डेंटिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा कॉपरेट शो करता है, वो फेमिलियर होता जाता है और उसको आगे जाके बिल्कुल भी इन चीज़ों से डर नहीं लगता है। तो जितना अर्ली हो सके उसकी डेंटल विजिट तभी से स्टार्ट करनी चाहिए। 6-7 महीने का बच्चा तो बहुत छोटा होता है। छोटा होता है, देखो छोटे बच्चे को हम जिस तरीके से उसका माइंडसेट करते हैं वो उस तरीके से ही रिस्पॉन्स करता है। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कितना अर्ली उसकी विजिट स्टार्ट कर सकते हैं, उतनी अर्ली करनी चाहिए। और उसको ओरल हाइजीन टिप्स शुरू से ही देने चाहिए ताकि वो उसकी रूटीन लाइफ में, चेकअप उसकी रूटीन लाइफ में हो। जब वो ये चीज़ें रूटीन लाइफ में रेगुलर विजिट्स होती है तो आगे जाके जब उसको ट्रीटमेंट कराना होता है तो उसका कोऑपरेशन बहुत अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फेमिलियर हो जाता है। तो हमें फर्स्ट ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड, जब आप देखते हैं कि बच्चा खेलना स्टार्ट करता है तो उस टाइम पे क्या करना है, आप जैसे उसको क्रिकेट के लिए, इन चीज़ों के लिए प्लेस करते हैं, वो उनके लिए करते हैं तो साथ में 1-2 चीज़ें उसके प्ले में ऐड कीजिए, यानी कि उसको डॉक्टर सेट या फिर डेंटिस्ट सेट जरूर दिलाइए। जिससे क्या होता है, बच्चा का माइंड, जैसे क्या है मैंने आपको बताया कि माइंडसेट की बात है सारी की सारी, पेरेंट्स के भी और बच्चे के भी। तो जब वो ये चीज़ें शुरू से खेलता है, उसको पता है कि वो माउथ मिरर होता है, वो उन चीज़ों को शुरू से जानता है, तो उसको कभी भी इन चीज़ों से डर नहीं लगता कि ये ट्वीज़र, कॉटन, ये चीज़ें, वो उसको पता है कि ये चीज़ें यूज़ करने वाली हैं और वो बहुत फेमिलियर होता है इन चीज़ों के लिए। इसके लिए बच्चों को डॉक्टर्स की एनिमेटेड वीडियोस भी दिखा सकते हैं। हाँ, एनिमेटेड विजुअल, आजकल जो कार्टून भी बच्चे देखते हैं तो वो जब उन्होंने ये चीज़ देख रखी होती है कि डेंटल चेयर ऐसी होती है, तो जिन बच्चों ने वो कार्टून देखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं चीज़ों को लेके। हाँ, और हमारे पास बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जिसमें कि वो आकर खुद ही वो देख के एक्साइटेड होते हैं कि जब वो रियल में इन चीज़ों को देखते हैं, अच्छा आप अब ये करोगे, आपकी चेयर ऐसे, लाइट्स ऐसे जलती है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो इंजॉय करने लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो पहले प्ले में ये चीज़ें कर चुके होते हैं। तो इस तरह से आप बच्चे के साथ जो है ये प्ले में उसके ऐड कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको पता चल गया कि उसको विजिट की ज़रूरत है ना, तो या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी पता तो आपकी जब विजिट होती है तो आप बच्चे को साथ में लेकर जाइए। हम क्या करते हैं, यूजुअली जब हम डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं बच्चे को लेकर नहीं जाते हैं, पर जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डेंटिस्ट की विजिट है, आपकी डेंटल विजिट है, तो बच्चे को साथ लेकर जाएं जिससे कि वो देखे कि आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जब वो साथ में देखेगा इन चीज़ों को तो वो उसका डर, एंजाइटी लेवल कम होता जाएगा। तो जब एंजाइटी कम होगी तो बच्चा इजीली ट्रीटमेंट कराएगा। तो अपनी विजिट्स के साथ बच्चे को लेकर जाओ।
हाँ, ठीक जब है। वो अपने पेरेंट्स को इतना काम देखेगा और तो फिर वो काम नहीं हाँ, रहेगा, इजीली करा लेगा। बच्चे ना कोई भी चीज बताने से नहीं सीखते, वो कि देखने से सीखते देखने से जो उनके माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में जाता है, वो हमेशा आप बच्चे को सिखाओगे कि बच्चा झूठ नहीं बोलना, बच्चा रोज सुबह जल्दी उठना है, रोज सुबह जल्दी उठना है, पर पेरेंट्स नहीं उठ रहे हैं, तो बच्चा वो चीज कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि उसका माइंड क्या कहेगा, वो क्योंकि पेरेंट्स जल्दी नहीं उठ रहे तो वो ये नहीं करेगा। पर जब वो ऐसे ही डेंटल चेयर पे अपने पेरेंट्स को देखेगा, तो वो उससे उस चीज को वो जाएगी कि अच्छा ऐसे लेटना होता है, ऐसे डेंटिस्ट जो होते हैं वो आपकी हेल्प के लिए है, तो वो ये चीजें समझेगा। हाँ और कि ये बहुत जरूरी चीज है, आपको उनको शुरू से भी सिखाना होता है कि डॉक्टर्स या फिर डेंटिस्ट उनकी हेल्प के लिए है, इसमें उनका बेनिफिट नहीं है, वो आपकी हेल्प के लिए है उनको हमेशा। डराना नहीं चाहिए हाँ, इतना डराना करने नहीं से। चाहिए। हम यूजली क्या गलती करते हैं कि बच्चों को शुरू से इंजेक्शन के नाम पर, डॉक्टर के नाम पर डराया डराते जाता हैं, है। तो हमें कभी भी वो नहीं करना होता। शुरू से उनका माइंडसेट ऐसे रखना होता है कि अगर उनको थोड़ा पेन भी होता है वो उनके बेनिफिट के लिए है, तो सबको जाना होता है। तो वो जब ये सुनते हैं कि हाँ सब डेंटिस्ट के पास जाते हैं, सबको जाना होता है, रेगुलर चेकअप तो कराना ही होता है, तो वो फिर उनका माइंडसेट उसी तरीके से हो जाता है। अब सपोज आपने इस तरीके से माइंडसेट रखा, पर फिर भी आप बच्चा नहीं जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं उसकी विजिट से पहले। आप उनको क्या कर सकते हैं, उनको बोलिए कि जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, तो उनको बोलें कि आप अपने डेंटिस्ट से पूछें, है ना। सबसे पहले आप उसको डेंटल विजिट्स के बारे में बताएं उनकी लैंग्वेज में, कि जब आप जाओगे तो आप ऐसे एक चेयर पे बैठोगे, फिर चेयर को नीचे करके डेंटिस्ट आपके मुंह में वाटर से क्लीन कर देंगे, उनकी लैंग्वेज में, डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, क्लीन करेंगे, फिर आपके टीथ को न्यू न्यू बना देंगे। इस तरीके से उनको एक्साइट करना होता है। फिर वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे कि फिर वो ऐसे कैसे करेंगे, तो आपने क्या आंसर करना है, उनको प्रिपेयर कीजिए कि ये क्वेश्चन आप डेंटिस्ट से पूछिए, ताकि ना उनके मन में कुछ हो कि हाँ वो एक क्वेश्चन के साथ जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो डेंटिस्ट से क्वेश्चन पूछें ताकि डेंटिस्ट आंसर करे। उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, वो बच्चा डेंटिस्ट से फेमिलियर हो जाएगा, कि Interactions बढ़ेंगे। उसको एक्साइटमेंट होगी कि मुझे जाके ये क्वेश्चन पूछने हैं। तो अब जब वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप बोलिए हाँ आपने वो भी तो पूछा था मुझसे, आप डेंटिस्ट से वो भी, अपने डेंटिस्ट से वो भी पूछो, तो वो अलग लेवल पर काम करेगा। आप उसको बिल्कुल ऐसे कहिए कि मुझे तो नहीं पता, आप अपने डेंटिस्ट से पूछिएगा कि कैसे करना है, ब्रश कैसे करना है, या ब्रश क्यों करना चाहिए। बच्चों के मन में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरीके से ना एक फेमिलियर भी होते हो और एक अलग रिलेशनशिप डेवलप होती है डेंटिस्ट और बच्चे के उसमें, ठीक है। तो आपने इस तरीके से उसको क्वेश्चंस के लिए आपने विजिट्स का समझाया, आप अपने साथ लेकर गए, तो ये सब चीजें उसके सब कॉन्शियस माइंड पे एक्ट करने वाली है। और आप इस तरीके से विजिट से पहले बच्चे को डेंटल विजिट के लिए अच्छे से माइंडसेट कर सकते हैं। तो मैम जैसे आज बच्चे की डेंटल विजिट है, तो उस टाइम पे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अपने बच्चों के लिए? देखो, सबसे पहले आपकी आज विजिट है, आपको पता है, आपने जो बातें पहले मैंने आपको बताई, आपने सारी अच्छे से माइंड में रखी। आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा यंग है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, विजिट्स जब होती है उसकी, आप कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा यंग है तो अब वो नहीं लेट रहा है मान लो चेयर पे, तो आप उसको अपनी लैप में लीजिए और उसके साथ लेटिए। उससे क्या रहता है, अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि मेरे पेरेंट्स साथ में हैं, और बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम पेरेंट्स के बिना ट्रीटमेंट करेंगे, कई बार बच्चे डर जाते हैं और वो नहीं कराते, फिर आप उसको समझाते रह जाते हो, तो उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे की सारी दुनिया ही पेरेंट्स है, ठीक है। तो या फिर अगर आप थोड़ा सा बच्चा आप या डेंटिस्ट कंफर्टेबल नहीं है, वैसे तो यूजुअली ऐसे ट्रीटमेंट हो जाता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसका हाथ पकड़कर खड़े हो सकते हैं,
उसका फेवरेट कोई कार्टून है या फिर फेवरेट कोई राइम है, आप राइम प्ले कर सकते हैं साथ Mind में, divert हो जाए। माइंड डाइवर्ट हो जाए। या फिर उसको कुछ और अच्छा लगता है, ये आपको अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा पता होगा कि उसको किस चीज़ का शौक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसका कोई फेवरेट टॉय जो उसको बहुत पसंद है उसके साथ, यानी कि वो ट्रीटमेंट कराते हुए अगर उसको होल्ड करना चाहता है, तो इस केस में बच्चे की आपको प्रेफरेंस पता होनी चाहिए कि आपका बच्चा किस टाइप का है। तो गर्ल्स को यूजुअली बहुत शौक होता है उसका, अगर सॉफ्ट टॉय साथ में है तो वो इस तरीके से मतलब कि उसको होल्ड करना चाहते हैं। तो या फिर आप क्या कर सकते हैं, विजिट में आते ही बच्चे को किसी चीज का प्रॉमिस कीजिए, रिवॉर्ड का प्रॉमिस कीजिए कि जिस चीज का उसको शौक है, कि अगर आप ट्रीटमेंट कराओगे तो आपको ट्रीटमेंट के बाद ये मिलने वाला है, जिसके लिए ना बच्चे एक्साइटेड रहते हैं कि अच्छा ट्रीटमेंट के बाद, जैसे हम रिमूवल के बाद जब बच्चे को आइसक्रीम के लिए बोलते हैं, वो एक्साइटेड रहते हैं। कई बच्चों को ये खाना पसंद है तो उसका फेवरेट फूड या उसकी कोई फेवरेट टॉय आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं, तो उसको रिवॉर्ड देंगे तो वो हमेशा ज्यादा कोऑपरेट करेगा, वो मोटिवेट भी होगा कि हाँ मुझे कराना है। मोटिवेट भी होगा। और सेकंड थिंग ना, कई बार क्या होता है, बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स डरे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी लेवल होता है यूजुअली, पेरेंट्स के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, इतना छोटा सा बच्चा करा लेगा, ये कैसे कोऑपरेट करेगा, मेरे को तो नहीं लगता ये कोऑपरेट करेगा। पेशेंट के सामने, बच्चे के सामने ऐसी लैंग्वेज कभी नहीं यूज करनी होती, इनफैक्ट उसकी हमेशा प्रेज करनी होती है हाँ। कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कराता है, देखो अभी देखो आप, ये ऐसे इतना इजीली करा लेगा। बच्चे जो है पेरेंट्स की एंजाइटी को पिक करते हैं, वो नहीं समझते कुछ भी, वो पेरेंट्स डरे हुए हैं तो बच्चे उनसे ज्यादा डरेंगे। तो आपको बच्चों के सामने उनकी अपनी लैंग्वेज पे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपने वर्ड्स पे, इन चीजों पे बहुत ध्यान देना होता है, एंजाइटी बिल्कुल नहीं शो करनी होती। और उनको हमेशा यही जताना होता है कि दिस डेंटिस्ट इज हेयर टू हेल्प यू, ठीक है, ताकि वो, हाँ, दे विल नॉट हार्म यू। तो वो वाला आपको एक रिलेशन डेवलप करना है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है कि बच्चे को क्या पसंद है, सिर्फ वही कीजिए और उनको उनका माइंडसेट चेंज करते रहिए विजिट के दौरान भी, ठीक है। और कई बार होता है, देखो बच्चे बिल्कुल कॉपरेट, कई बच्चे बिल्कुल कॉपरेट नहीं करते हैं, तो ऐसे केसेस में हमें कुछ अलग से तरीके आजमाने होते हैं। जैसे पेरेंट्स को क्या करना होता है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे डेंटिस्ट के साथ कि हमारा बच्चा, जैसे कई बार बच्चे का दूसरे डेंटिस्ट के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा होता, तो जब आपको एक बैड एक्सपीरियंस को गुड एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना है, वो एकदम से नहीं होता। मान लो आपका बच्चे को विजिट की ज़रूरत भी है और आप अब उसका माइंडसेट नहीं चेंज कर पा रहे हैं क्योंकि एक एंजाइटी डेवलप हो गई है बच्चे के माइंड में, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट विजिट में जाइए, पहले डेंटिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। फिर आप एक ऐसी विजिट लीजिए जिस टाइम पर डेंटिस्ट थोड़े से फ्री है। आप उस विजिट में कोई भी ट्रीटमेंट मत कराइए, सिर्फ बच्चे को लेकर जाइए और डेंटिस्ट से मिलाइए, और कोशिश कीजिए उस टाइम पर डेंटिस्ट ने कोई मास्क वियर ना किया हो, तो ताकि बच्चा बिल्कुल अच्छे से उसके साथ फेमिलियर हो कि फेस के साथ, और उस विजिट में सिर्फ मिलाकर लाइए, थोड़ी सी बातें करेगा। आफ्टर दैट आप लीव कीजिए और सेकंड विजिट में दोबारा आइए, फिर आप देखेंगे सेकंड विजिट में भी कोई ट्रीटमेंट मत कराइए। इस तरीके से जब आप 2-3 विजिट रखते हैं, अब बच्चा के अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप होने लगा है, ठीक है। तो और फिर आप जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा रहे हैं, आप उसका बिल्कुल थोड़ा सा काम कीजिए, स्पेशली वो काम कीजिए, करवाइए डेंटिस्ट से जो जिसमें बिल्कुल पेन नहीं होता है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको पता है और कोई काम नहीं है, तो डेंटिस्ट क्या करेंगे, सिर्फ जानकर मुंह में हल्का हल्का काम करेंगे और भेज देंगे, वो उस दांत को छेड़े भी नहीं जिससे पेन हो सकता है, ठीक है। फिर ऐसे करके नेक्स्ट विजिट में थोड़ा सा काम करवाइए। इस तरीके से हम उसके चेंज कर सकते हैं माइंडसेट को। हम उसको बताकर कभी भी चेंज नहीं कर सकते, हम दिखाकर चीज़ों को, ये देखो सिर्फ वाटर आएगा इसमें से, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं इजी लैंग्वेज के साथ, बट पेरेंट्स के कॉपरेशन के साथ। अगर पेरेंट्स कॉपरेट नहीं करेंगे, पेरेंट्स अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे, तो बच्चे नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो है ही। अब जैसा पेरेंट्स उन्हें कहेंगे, वो मतलब बच्चे ना बहुत जल्दी पेरेंट्स की सुनते हैं, किसी और की नहीं सुनते। हाँ, पर आप देखेंगे कि बच्चे पेरेंट्स के साथ साथ अपने स्कूल्स में
अपने टीचर की भी पूरी बात मानते हैं, पर वो उन्हीं लोगों से, जब आप भी इस तरीके से बचपन से उनका माइंडसेट चेंज करते हुए आएंगे, तो वो डेंटिस्ट को भी खूब इम्पोर्टेंस देते हैं। बल्कि डेंटिस्ट, ऐसे भी बच्चे देखे हैं मैंने जो बोलते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे डेंटिस्ट ने मना किया है, मुझे रिंसेस करने हैं हर खाने के बाद क्योंकि मुझे डेंटिस्ट ने बोला है। तो ये सब चीज़ें हैं माइंडसेट की बात। तो आपको शुरू से जो डेवलप करना है, अगर आप बिना कुछ किए सोचेंगे कि बच्चे को एक प्रॉब्लम हुई, स्वेलिंग आ गई और इतनी बड़ी प्रॉब्लम के साथ बच्चा है और वो जाके डेंटिस्ट के साथ सीधा कोऑपरेट करेगा, ऐसा नहीं होता है। वो उनके माइंडसेट पे काम करना होता है, तो इस तरीके से करना होता है। दूसरी चीज मैं आपको कहूंगी, अगर आप ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन शुरू से बच्चे को बहुत अच्छे से देते हैं, जैसे कि अगर आप ब्रशिंग कर रहे हैं, आप ब्रशिंग हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं, तो उस केस में आप जब ब्रश कर रहे हैं तो बच्चे के हाथ में भी ब्रश दीजिए, चाहे बिना पेस्ट के दीजिए। जब वो बहुत छोटा है, आपको लगता है वो बहुत ज्यादा खाएगा पेस्ट, तो बिना पेस्ट के दीजिए और आप उसके साथ साथ ब्रश कीजिए। वो भी मिरर में देखेगा, आप भी करेंगे, तो वो करते करते वो खुद से करेगा। उसको ये उसके माइंड में आ जाएगा कि डेली ब्रश करना होता है, डेली रात को ब्रश करके सोना होता है और इस तरीके से करना होता है। तो वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, बहुत जल्दी चीजें अडॉप्ट करते हैं। हाँ, ये तो गोल्डन रूल है, जितना जल्दी उसको अच्छी हैबिट्स देंगे वो उतना उन चीज़ों के लिए जल्दी कोऑपरेट करेगा, फेमिलियर जल्दी हो जाएगा। तो इतनी सी बातें हैं बस जिनका आपको ध्यान रखना है और आप इजीली उसकी डेंटल विजिट्स करा सकते हैं। तो गुड लक। अगर आपके बच्चे को ज़रूरत है किसी भी चीज़ की तो आप उसके लिए ये स्टेप्स ले सकते हैं। ये टिप्स आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। और अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है तो आप हमारे नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं या हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वो ज़रूर क्लियर करेंगे। बाय बाय।